नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने शारंगर संहिता के मध्यम खंड में जो 12 अध्याय आए हैं, वो 12 अध्याय वो वैशेष्य कल्पना है। लेकिन ये 12 अध्याय का ही वर्णन क्यों आया है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। वैशेष्य कल्पना, इससे हम ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं, लेकिन कौन से डिसीज़ में कौन सा कल्प और कौन सी अवस्था में लेना है, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो अध्याय आता है ये सोरस कल्पना। तो सोरस कल्पना का अगर रोगाधिकार देखेंगे तो ये रस धातु में जाने वाला ये कल्प है। उसके बाद आता है क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना ये रक्त धातु में जाने वाला ये अवस्था है। तो अगर आप क्वाथ यूज़ करते हो तो ये रक्तगामित्व होगा। उसके बाद आता है हीम और फांड, ये रस रक्त में जाने वाला संकल्पना है। उसके बाद आती है चूर्ण, ये मांस धातु तक जाने वाली ये संकल्पना है। और चूर्ण की ही सब कल्पना ये कल्क है, ये भी मांस धातु तक, मतलब रस रक्त मांस, ये 3 धातुओं में जाने वाला गामित्व है। अगर आप देखें तो हर एक डिसीज ये धातु गामित्व का डिसीज है, और उसका ग्रेडेशन कौन से धातु तक गया है उसको देखकर ही हमें ये कल्पना यूज़ करनी है। तो अगर मैं बोलूँगा कि चूर्ण और कल्क ये रस रक्त मांस के 3 धातुओं के डिफॉर्मिटी को क्लियर करता है। उसके बाद आती है गुट्टिका। गुट्टिका में आया है जो बाइंडर यूज़ किया गया है वो है गुग्गुल और शिलाजीत, और ऐसे n नंबर ऑफ बाइंडर यूज़ किया जाता है। और जो कि चूर्ण की ऊपर की संकल्पना है और वो जाती है मेद तक। मेद की धातुओं की डिफॉर्मिटी, रस रक्त मांस मेद तक जाने वाली जो डिफॉर्मिटी को क्लियर करने वाली जो पोटेंशियल है वो है गुट्टिका। उसके बाद आता है अवलेह। अवलेह जो कि ब्रूहण करने वाला है। अगर अपतर्पण हुआ है तो मैक्सिमम अपतर्पण ये अस्थि मज्जा शुक्र धातु के होते हैं, तो इसीलिए अवलेह संकल्पना ये ब्रूहण करने के लिए उत्तरोत्तर धातु का ब्रूहण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अस्थि मज्जा शुक्र तक जाने के लिए अगर ज़रूरी है तो ये अवलेह आया है। इसीलिए रसायन वाजीकरण में भी अवलेह आया है, राजक्षमा में भी अवलेह आया है, शतक्षीण में अवलेह आया है। तो ये उत्तरोत्तर धातुओं को बल देता है। उसके बाद आता है स्नेह कल्पना। स्नेह कल्पना भी, स्नेह जो कि वायु का रुक्ष गुण बड़ा है उसको कम करने के लिए स्नेह कल्पना यूज़ की जाती है। और वायु का और अस्थि का अष्टाश्रय संबंध है। और उसके बाद मज्जे में भी स्नेह रहता है, शुक्र भी स्नेह अंश में रहता है। तो इसीलिए स्नेह कल्पना भी अस्थि मज्जा शुक्र के डिसीज तक, धातुओं के डिसीज में ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है संधान संकल्पना। संधान संकल्पना ये ऐसी संकल्पना है जो कि गामित्व दर्शक है, और हर धातुओं के गामित्व के लिए हमें संधाय किया हुआ आसव अरिष्ट है, वो रस से लेके शुक्र तक जाने वाले हर एक धातुओं तक अगर कोई ड्रग पहुंचाना है तो यहाँ पे हमें संधान संकल्पना यूज करनी है। और उसके बाद आता है धातु, और उसके बाद आता है पारद। तो उस हिसाब से हमें ये यूज़ करना है। तो ये धातु और पारद ये खले कपोत से काम करेगा, और ये जो भी हर्बल ड्रग्स है ये शीर गति न्याय, केदार पुल्य न्याय के अनुसार ये काम करेगा, लेकिन अग्नि जरूरी है। तो ये इस तरीके से ये भेषज रत्न, ये शारंग संहिता का जो मध्यम खंड है जहाँ पे भेषज कल्पना यूज़ की है, तो खले कपोत न्याय, शीर गति न्याय और केदार पुल्य न्याय से हमें उसको यूज़ करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।